रिलेशनशिप में चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना। अगर आप किसी के भी साथ रहते हैं, या कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, ये मानव का नेचर है कि हर कोई चाहता है कि उसे इज्जत मिले या कोई भी उसे इज्जत दे। हम लोगों की नज़र में थोड़ा सा ये होता है कि अभी जो समय चल रहा है, हम लोग लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं जितना ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारी गलत फहमी है। अगर हम किसी से भी बोलेंगे कि लड़कियों की इज्जत करो तो कोई तो हंसने लगता है और कोई कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये हम गलत करते हैं, क्योंकि देखिए, हम लड़के हैं तो हम भी इंसान हैं और वो लड़कियां हैं तो वो भी इंसान हैं। तो जब दोनों बराबर हैं तो हर कुछ दोनों को बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों को सेम मिलना चाहिए। ये बात किसी को बुरी न लगे, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी होता है भगवान ने हमें बनाया है, ठीक है, प्रकृति ने हमें बनाया है, तो हम लोगों को सेम ही बनाया गया है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि लड़के को ज़्यादा मिले या लड़की को कम मिले, ठीक है। तो किसी को, लड़का हो या लड़की हो, उसको अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो किसी को भी अच्छा फील होता है। अगर आप इज्जत दे रहे हैं तो उसे अच्छा फील होगा। तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर को या अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, आपके साथ जो भी है, आपके रिलेशनशिप में जो भी है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कुछ गलत लैंग्वेज का यूज करके लोग बुलाते हैं, या तो जब आदमी गुस्सा होते हैं तो वो गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो कम से कम खुद से वादा करें कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये वीडियो सुनने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कि हम गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। और देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो 1 या 2 दिन में नहीं छूटने वाली है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप उसे छोड़ देंगे, ठीक है। जब आप खुद से ये वादा करेंगे कि हम गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, तो कुछ दिन लगेगा, आप गलत लैंग्वेज को धीरे धीरे कम बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आप और कम बोलना शुरू करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन, 6 महीने, 1 साल, आपको कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू इतने दिन से बोल रहे हैं तो उसे छोड़ने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अगर आप कोशिश करेंगे तो आप गलत लैंग्वेज बोलना बंद कर देंगे। और ये ज़्यादातर गुस्से में होता है कि गुस्से में हम कुछ बुरा किसी को बोल देते हैं या कुछ गलत बोल देते हैं। तो उसके लिए खुद को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खुद को हम पनिश करेंगे अगर हम गलत बोल देंगे तो। या तो अगले को भी बता दीजिए या समझा दीजिए कि अगर हम गलत लैंग्वेज बोलते हैं तो आप हमें मना कर दिया करिए या हमें बताया करिए कि ऐसे मत बोला करो, हमें बुरा लगता है, ठीक है। तो या आप लड़के हो या तो लड़की हो, आपके साथ जो भी रिश्ते में है, ठीक है, उसे रिस्पेक्ट दें और कोशिश करें कि हमेशा रिस्पेक्ट दे। ये नहीं कि किसी के सामने है तब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, घर में है तो कुछ भी बोल रहे हैं। ज़्यादातर आदमियों में हम देखते हैं कि अगर वो किसी के साथ गए हैं या तो कोई लड़की किसी के साथ गई है कहीं पर पार्टी वार्टी में, तो वहाँ पर तो बहुत इज्जत की जा रही है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, लेकिन घर पे आते ही वही रोज का नाटक शुरू। तो ऐसा नहीं करें। रिस्पेक्ट देना है आपको तो हर जगह दे, सभी जगह दे। क्योंकि देखिए, आदमी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों का आदमी भूखा होता है, ठीक है। एक इज्जत हो गया, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है अभी, 1 मिनट। हाँ, दूसरा तारीफ होती है, ठीक है। एक इज्जत और दूसरी तारीफ, ये दोनों चीज़ों का हर कोई भूखा है, वो लड़का हो या लड़की, ठीक है। तो कोशिश करें कि किसी की आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा करें। ये चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करें, देखिए आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे।
और लड़कियों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ है कि आप किसी भी बात को कैसे बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी बात को कैसे बोलते हैं, ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एक ही बात को हम गुस्से में भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे बोलते हैं। तो आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पोलाइट होके, थोड़ा सा नॉर्मल होके बात करें, क्योंकि अगर हम गुस्से में बोलते हैं तो हम चिल्लाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, हम चिल्लाते हैं। ये हमें पता नहीं है, लेकिन कभी देखिएगा खुद को तो पता चलेगा, क्योंकि गुस्से में तो आदमी पता नहीं क्या क्या बोलता है। तो थोड़ा सा पोलाइट होकर बात करें, क्योंकि जब आप पोलाइट होकर बात करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो वॉइस होती है वो एकदम बहुत अच्छी निकलती है और आप धीरे बोलते हैं। अगर आप धीरे से बात कर रहे हैं किसी से भी तो उसको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा प्यार से बात करें। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे ही रहे हैं, हाँ अभी तक नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आप चेंज करिए, देखिए फिर आपकी लाइफ कैसे बेस्ट हो जाती है और आपका रिलेशनशिप भी बेस्ट हो जाएगा। हाँ, जब आप चेंज करेंगे तो आपके पार्टनर को हैरानी होगी कि ये क्या हो गया इन्हें जो ऐसे करना शुरू कर दिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी समझ जाएंगे कि शायद ये अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं। जब आप उन्हें बताएंगे तो उन्हें और खुशी होगी कि अच्छी बात है। अगर आप रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं और यार रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। अगर छोटी छोटी चीज़ें करके हमारा रिश्ता और भी बेहतर या और भी मजबूत बन जाता है तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें और कोई भी बात थोड़े से पोलाइट होके, थोड़े से नरम दिल होके ऐसे बोले कि अगले को अच्छा लगे। ठीक है, और ये दोनों के लिए है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। ये नहीं कि एक आराम से बात करे तो दूसरा चिल्लाए, तब तो झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो थोड़े से पोलाइट होकर बात करें। ये अपने लाइफ में अप्लाई करिए, देखिए आपका रिश्ता कैसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई कि किसी के तोड़ने से भी नहीं टूटेगी। तो यही चीज़ अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो यही चीज़ आपके रिश्ते में हो जाएगी कि कोई चाह कर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। और हर कोई चाहता है कि हम जिसके साथ हैं या हम जिसको पसंद करते हैं वो हमसे दूर ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं कि जिसका भी रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम में है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अगर वो आदमी या वो औरत ये बातें अपने लाइफ में अप्लाई करेगी तो वो अपने रिलेशनशिप को और भी बेहतर बना सकती है। तो इसे अपने लाइफ में अप्लाई करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें।